हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कोर्स आउटकम 2 शुरू होने जा रहा है। हमारे पुराने वीडियोस में हम सारी बातें कर चुके थे कोर्स आउटकम 1 के बारे में, जो कि लीनियर मेजरमेंट के बारे में था, यानी जिसको हमने चेन सर्वेइंग के रूप में पढ़ा। अब हमारा जो अगला कोर्स आउटकम है वो है हमारा एंगुलर मेजरमेंट के बारे में, और उसके बाद उसका यानी कि वो रिलेटेड है किससे? कंपास सर्वे के साथ। तो आइए आज हम बात करेंगे कोर्स आउटकम 2। इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये है हमारा चैप्टर 2, यानी कि या यूनिट 2। यूनिट 1 इज द फॉर द लीनियर मेजरमेंट एंड यूनिट 2 फॉर द एंगुलर मेजरमेंट। तो हमारा कोर्स आउटकम ये कहता है कि हमको इसमें पढ़ना है एंगुलर मेजरमेंट, परफॉर्म ट्रैवर्सिंग यूजिंग चेन एंड कंपास सर्वे। तो ट्रैवर्सिंग कैसे होता है हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा इस बारे में, कि ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग। ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल है चेन सर्वे का और ट्रैवर्सिंग प्रिंसिपल है कंपास सर्वे का। तो क्या होता है ये और क्या प्रिंसिपल है कंपास सर्वे का, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम सिलेबस पर बात कर लेते हैं। हमारा सिलेबस कहता है, करिकुलम कहता है कि कोर्स आउटकम टू परफॉर्म ट्रैवर्सिंग यूजिंग चेन एंड कंपास सर्वे। ठीक है, ये हमारा कोर्स आउटकम है कि हम को क्या परफॉर्म करना है? ट्रैवर्सिंग करना है चेन और कंपास की सहायता से। व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? जिसमें एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों लिए जाते हैं। लर्निंग आउटकम, तो कोर्स आउटकम का जो पहला LO1 है, जिसको हम लर्निंग आउटकम 1 कहते हैं, वो क्या है? वो है एक्सप्लेन बियरिंग सिस्टम टर्मिनोलॉजी एंड वर्किंग ऑफ कंपास सर्वे। तो हमको ये सब में सीखना है कि बियरिंग सिस्टम क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, वर्किंग क्या है कंपास सर्वे की। उसी के अंतर्गत हमारा जो कंटेंट है उसमें है प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे की। लेटर ऑन हम आगे के वीडियोस में, आगे की क्लासेस में इनको कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे। ओके, चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब भी आप सर्वेइंग करेंगे तो बार बार एक ही बात सामने आती है कि हमको किस तरह के मेजरमेंट लेने हैं। 3 तरह के मेजरमेंट लेने हैं: लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट एंड लेवलिंग। देयर इज ओनली 3 टाइप ऑफ मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट चेन और टेप की सहायता से लिए जाते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर मेजरमेंट्स की, यानी कि एंगल्स की। पर आपको यहाँ एक टर्म और मैं बता दूं कि जो आप एंगुलर मेजरमेंट लेंगे इसमें आप एंगल फाइंड आउट तो करेंगे, पर विद द हेल्प ऑफ बियरिंग्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड बियरिंग? बियरिंग क्या है, एंगल क्या है, इसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको इस सब्जेक्ट में। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं कि एंगुलर मेजरमेंट जो बेसिकली हमारा कंपास सर्वेइंग है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे की। कंपास सर्वेइंग क्या है? कंपास सर्वेइंग ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास। ठीक है ना, वो क्या है, कैसा होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल इसके थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि है कि इसका प्रिंसिपल। क्यों जरूरत पड़ी हमें कंपास सर्वे की? क्यों जरूरत पड़ी हमको एंगुलर मेजरमेंट लेने की? हमारा लीनियर मेजरमेंट से काम हो रहा था, हम ट्राइंगल बनाते, एरिया में डिवाइड, ट्राइंगल्स को डिवाइड करते और उनका एरिया निकाल के फाइंड आउट कर लेते एरिया। दिस इज वेरी सिंपल। बट क्या हर जगह चेन सर्वे पॉसिबल है? नहीं। चेन सर्वे के भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वहां पर हमको कंपास सर्वे करना पड़ता है, यानी कि जहां पर हम केवल अकेला लीनियर मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं, वहां पर हमको एंगुलर मेजरमेंट भी लेना पड़ते हैं। तो जब हम लीनियर और एंगुलर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो कहलाता है ट्रैवर्सिंग, और वो प्रिंसिपल किसका है? कंपास सर्वे का। ये मैंने बड़े ब्रीफ में आपको समझाया। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं कि चेन सर्वेइंग कैन बी यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड फेयरली फ्लैट। चेन सर्वे कब करते हैं? जब एरिया छोटा हो और फेयरली फ्लैट हो। बट when the area is large, undulated and crowded with many details, triangulation, which is the principle of chain survey, is not possible. जब एरिया बहुत बड़ा हो, undulated हो, crowded हो और बहुत सारे डिटेल्स हो, और जहां पर आप ट्रायंगुलेशन नहीं कर सकते। क्या है ट्रायंगुलेशन? ट्रायंगुलेशन इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है,
ट्रायंगुलेशन में हम ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं और वहां करना संभव नहीं है। इन सच एन एरिया द मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग इज अडॉप्टेड। जब आप ट्रायंगुलेशन नहीं कर सकते तब आप ट्रैवर्सिंग करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग है ट्रैवर्सिंग। ये कई वाइवाज में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रैवर्सिंग एंड व्हाट इज ट्रायंगुलेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवर्सिंग एंड ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन ओनली लीनियर मेजरमेंट और ट्रायंगल बनाना है। ट्रैवर्सिंग लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट बोथ। ट्रायंगुलेशन में आपका एंगुलर मेजरमेंट नहीं होगा, सारे लीनियर मेजरमेंट होंगे, आप ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रैवर्सिंग में आप लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट लेंगे और जरूरी नहीं है कि आप ट्रायंगल फॉर्म करें या क्लोज करें, या दोनों तरह के ट्रैवर्सिंग होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। सो ट्रैवर्सिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे। द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे इज ट्रैवर्सिंग, which involves a series of connected lines, the magnetic bearing of the lines measured by prismatic compass and the distances, जिसको हम lengths of the are measured by chain. Such survey does not require the formulation of network of triangle. ट्रैवर्सिंग करना है, आसान भाषा में समझे हम इसको तो क्या है? लीनियर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप एज वेल एज द बियरिंग्स, और बियरिंग की हेल्प से हम एंगल निकालेंगे। मैग्नेटिक बियरिंग। एक्चुअली कंपास क्या है? कंपास बेसिकली, क्या आप सभी ने कंपास देखा हुआ है? उसमें मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट का क्या परफॉर्मेंस है? ये सारे मैग्नेटिक कंपास होते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि यदि उसको फ्रीली छोड़ा जाए तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और उसी डायरेक्शन में सस्पेंड होती है। ये आपने पढ़ रखा है अपने स्कूल लेवल पर। यहाँ पर वही मैग्नेट का यूज करके हम मैग्नेटिक नॉर्थ फाइंड करते हैं। यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों बोल रहा हूँ, नॉर्थ तो नॉर्थ होता है। अभी मैं आपको 3 तरह के नॉर्थ बताऊंगा। ये नॉर्थ अलग अलग होते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ, आर्बिट्री नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। क्या है ये? इन पर बात अपन आगे के वीडियो लेक्चर्स आप देखते जाइए, आपको इनके सभी बातों के जवाब मिलेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रैवर्सिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग क्या है? ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स बनाना है with the help of angular and linear measurement. Compass survey is recommended when the area is large, undulated and crowded with many details. ये हमने बात कर ली है कि जब एरिया बड़ा हो, क्राउडेड हो, बहुत सारे डिटेल्स हो, तो ट्रैवर्सिंग अच्छा रहता है, और जहां पर आप ट्रायंगुलेशन नहीं कर पा रहे हो। Compass surveying is not recommended for the areas where local attraction is suspected due to the presence of magnetic substances like steel structures, iron ore deposits, electric cables, conveying currents and so on. कहां पर कंपास सर्वे रिकमेंड नहीं किया जाता है? ऐसे एरिया जहां लोकल अट्रैक्शन का प्रॉब्लम हो। लोकल अट्रैक्शन क्या है? ये एक सेपरेट इशू है, हम डिस्कस करेंगे। लोकल अट्रैक्शन मींस डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल। कैसे होगा मैग्नेटिक निडल? आप सभी को पता है कि कंपास में क्या लगा हुआ है? मैग्नेटिक निडल लगी हुई है। वो मैग्नेटिक निडल, अगर उसके पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा तो वो डिस्ट्रैक्ट होगी। ये फिनोमेना लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यानी कि जहां पर भी लोहे की चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें होंगी जो कि मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर दें, वहां पर कंपास सर्वे यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो गलत रिजल्ट्स देगा। इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर वहां पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक सब्सटेंस है और वहां आप मैग्नेटिक रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगी, है ना, स्टेबल नहीं होगी और सही तरह का रिजल्ट नहीं देगी। तो जहां पर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर्स, आयरन ओर डिपॉजिट्स, यानी बहुत सारा आयरन ओर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स जिसमें करंट बह रहा हो, वह सब चीजें मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करेंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगी, जिस कारण से आपके रिजल्ट्स गलत आएंगे और वहां पर कंपास सर्वे सही नहीं रहेगा। सो बेसिकली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग इज ट्रैवर्सिंग। क्या है ये ट्रैवर्सिंग? ट्रैवर्सिंग इज नथिंग बट इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ लीनियर एंड एंगुलर। यानी लीनियर मेजरमेंट ले रहे हो आप और एंगुलर मेजरमेंट ले रहे हो, और उससे जो आकृति बन रही है वो है ट्रैवर्सिंग। मतलब कोई भी आकृति जिसमें आपने लेंथ मेजर की हो, एंगल मेजर किया हो, तो वो कहलाएगा क्या? ट्रैवर्स। अब ट्रैवर्स कितने तरह का होता है? ट्रैवर्स 2 तरह का होता है। पहला,
ओपन ट्रैवर्स, दूसरा क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स क्या है, आइए देखते हैं। ये क्लोज्ड ट्रैवर्स और ये ओपन ट्रैवर्स, मतलब आपने इस पॉइंट से शुरू किया, यहां से यहां गए और वापस उसी पॉइंट पर वापस आ गए। दिस इज द क्लोज्ड ट्रैवर्स। यहाँ पर आपने एंगल भी मेजर किया और लेंथ भी मेजर की। यहाँ पर भी वही एंगल और लेंथ दोनों मेजर होगी, पर दिस इज ओपन ट्रैवर्स। कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया। इसका स्टेशन ये है, एक स्टार्टिंग स्टेशन और ये एंड स्टेशन। मतलब कहाँ से शुरू हुआ कहीं खत्म हो गया। दिस इज द ओपन ट्रैवर्स, दिस इज द क्लोज ट्रैवर्स। सो क्लोज ट्रैवर्स एंड ओपन ट्रैवर्स, देयर इज अ टू टाइप ऑफ ट्रैवर्स, ओपन एंड क्लोज। ठीक है ना। एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग इज द ट्रैवर्सिंग। क्लियर हो गई होगी बात, आई थिंक। चलिए, बेसिकली हम क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में ए बी सी डी ई, ये अलग अलग डिस्टेंस, एक पेंटागन आपको दिखाई दे रहा है, हम इसी तरह से यूज करते हैं। ए बी सी डी ई, ये इस डायरेक्शन में ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए, डी पर ई पर गए और ई से वापस ए पर आए। ये किस तरह का एग्जांपल है, ये क्लोज ट्रैवर्स का एग्जांपल है। इसमें आपने कौन कौन से एंगल मेजर किए, एंगल ए बी सी डी ई। डिस्टेंसेस कौन सी मेजर की, ए बी सी सी डी ई ई ए। तो आपने एंगल भी मेजर किया और डिस्टेंस भी मेजर की। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज ट्रैवर्स। तो ये आपने आज देखा कि कंपास सर्वेइंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ट्रैवर्सिंग है। ठीक है ना। कंपास, बार बार बात आई, ये आप लोगे किससे, एंगुलर मेजरमेंट, ये आप लोगे कंपास से। कंपास क्या है, द कंपास वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट फ्रीली suspended magnetic needle takes the direction of the magnetic line of a force at place। चुंबक क्या करता है, अपना मैग्नेटिक डायरेक्शन है, मैग्नेट की डायरेक्शन उसमें मैग्नेट लगी हुई रहती है, वही कंपास क्या करता है, सॉरी, मैग्नेट लगी हुई रहती है। मैग्नेट वो जैसा मैंने भी आपको बताया कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो मूव करती है। This provides us reference direction with respect to which all the angles can be measured। एक रेफरेंस बताया जाता है, उससे हम क्या मेजर कर सके, एंगल मेजर कर सके। बेसिकली कंपास गिव्स अस बियरिंग्स एंड वी कन्वर्ट इनटू एंगल्स। ये क्या होता है, ये अगले वीडियो लेक्चर के लिए आप इसके लिए तैयार रहिएगा। इस वीडियो लेक्चर में नहीं बताने वाला मैं कि एंगल्स क्या है और बियरिंग्स क्या है। दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। तो देखते रहिए वीडियो लेक्चर्स, जिससे आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल सके। आगे बढ़ते हैं। These provides us reference direction with respect to which all angles can be measured। एक डायरेक्शन मिल जाती है जिससे कि वो क्या कर सके, अपने एंगल्स को मेजर कर सके विद द रेफरेंस। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ कंपासेस। पहला द प्रिज्मेटिक कंपास एंड द सर्वेयर्स कंपास। कंपास दो तरह के होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास और एक सर्वेयर कंपास। इनको हम सेपरेटली बात करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर और सर्वेयर कंपास के ऊपर। तो क्या होता है, बेसिकली एक हमको मैग्नेट की एक डायरेक्शन मिल जाती है और उसके रेफरेंस से जो हमको इंक्लिनेशन मिलता है वो हमारा बियरिंग कहलाता है। तो व्हाट इज बियरिंग एंड व्हाट इज एंगल, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो द सर्वेयर कंपास इज रेयरली यूज्ड। एक्चुअली सर्वेयर कंपास ज्यादा यूज नहीं होता है, only used in a comparison purpose। The principle of the operation of both the compasses is same। दोनों का ऑपरेशन सेम है, बट दोनों का यूज अलग अलग है। फील्ड के हिसाब से हम इसका अलग अलग यूज करते हैं। वैसे प्रिज्मेटिक कंपास सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगले लेक्चर्स में हम इसके आगे बात करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग, जो कि होता है ट्रैवर्सिंग। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।